दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 जो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 रहने वाला है। तो हम आपको कुछ और फॉर्मूलेज बता देते हैं हाफ एंगल के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा जो फार्मूला रहेगा, जो हमारा फार्मूला sin 2a का होता है, वो होता है 2 sin a इंटू cos a होता है। और एक और इसी प्रकार से होता है, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसी प्रकार इसे हाफ एंगल अगर हम लोग, तो हमारा फार्मूला होएगा तो sin a, तो इसी प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं sin a/2 इंटू cos a/2। इसी प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी प्रकार से हमारा जो cos 2a का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो एक होता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसको हम लोग, हमारे इसके जो फॉर्मूले हाफ एंगल में क्या होंगे, तो हमारा जो cos है, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या फिर इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो हमारी ये हाफ एंगल के इसी प्रकार से हमारा tan एंगल का, जब tan का फॉर्मूला रहेगा, हमारा tan 2a का फॉर्मूला होता है, वो होता है कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसी हाफ एंगल में अगर इसे हम लिखें, तो tan a का जो फॉर्मूला हमारा रहेगा, वो रहता है 2 tan अपॉन 2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो हमारे ये कुछ फॉर्मूले हैं। हम लोग कोर्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे लिए आगे क्वेश्चन में शॉर्ट टेक्स्ट का काम करेंगे। तो हमारे लिए ये जो क्वेश्चन रहा, तो इसके हम लोग और क्या सोल्व कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos a जो हमारा होता है 2 cos स्क्वायर a/2 हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगर साइन को, इसी प्रकार से साइन को लिखें, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इस तरफ चलाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस cos a इज इक्वल टू जो निकलेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर a/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का काम करेंगी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये याद होगी, तो आप पेपर को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है, तो आपको निकालने में से तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी पेपर में समय नहीं दिया जाता। हमारे कुछ और फॉर्मूले थे, हम उन्हें भी देख लें। एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन इंटू cos b का। तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, ये साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस b ये होता है। एक हमारा जो फार्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन b। तो हमारा ये क्या होता है, ये भी होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। एक हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है 2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। एक फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b। तो हमारा ये फार्मूला होता है कि a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये हमारे फार्मूले हैं, जिन्हें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि फार्मूले पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि बिना फार्मूले के मैथ बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती। हमारी जो पूरी मैथ फार्मूला पे ही डिपेंड है। आप
हर एक स्टेप पे बढ़ेंगे एक नया फार्मूला तैयार हो जाता है। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देने के लिए, या फिर कह सकते हैं 10th 12th हमारा जो बोर्ड के पेपर होते हैं, या फिर मतलब जो हमारी मैथ है पूरी जो फार्मूला पे ही बेस है। बिना फार्मूला के मैथ बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती। तो हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जो हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं उन पर भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि ऑप्शन को देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बिना ऑप्शन को देखे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत भी आ सकता है, जिससे आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है जो कि लिस्टेंट का है। तो उसमें अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या होता है, इसकी कंजुगेट का गुणा करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कंजुगेट का गुणा करके हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर दूसरी भी प्रॉपर्टी बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोग इसके अगर कंजुगेट का गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन मतलब इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा जो कॉन्जुगेट का गुणा किया जाता है वो कैसे करते हैं, तो जो हमारा जो नीचे वाला जो होता है जिसे हम लोग हर बोलते हैं उसके ठीक अपोजिट साइन का हम लोग गुणा करते हैं। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, उसे हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो हमारा जो ऊपर जो बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे जो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो होता है ए प्लस वी होल इंटू ए माइनस वी होता है, बिल्कुल सेम वही यहाँ पे है। आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा सेम ही था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका होल अंडर रूट। तो हमारा जो ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा कॉस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अंडर रूट से कट जाएगा तो नीचे हमारा बचेगा साइन थीटा। तो हम लोग इसका जो आंसर अगर निकालें तो यहाँ निकालते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमारा आंसर निकलेगा कॉसिक थीटा प्लस हमारा कॉज अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो एक तो हमारा आंसर ये रहा। हमारा इसी क्वेश्चन को दूसरी प्रकार से कैसे कर सकते हैं सॉल्व, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी इस प्रकार से। कॉस थीटा वाली जो हमने बताया, कॉज ए वाली या कॉस थीटा वाली जो बताई थी, वो क्या निकलती है, इससे 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि अपॉन 2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहीं से हमारी जो प्रॉपर्टी निकली थी, इसीलिए हमने आपको बताया था वो प्रॉपर्टी जो फार्मूला को हमने सॉल्व करके दिखाया था। तो यहाँ से क्या निकला था, 1 प्लस कॉस थीटा हमारा जो निकला था वो निकला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस जो निकला था इस प्रकार से ये हमारा उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा वाला हम लोग जो निकाला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 निकाला था। इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर पुट करेंगे तो हमारा जो निकलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल अंडर रूट। डायरेक्ट पुट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर इसको हमारा जो निकलेगा कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा जो आंसर निकलेगा का होल अंडर रूट। तो हमारा जो आंसर निकलेगा कॉट थीटा बाई 2। तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है, उसी प्रकार से हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करना। तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते हैं, तो आप कन्फ्यूजिंग मत हो। तो एक और हमारा ये क्वेश्चन रहा, तो हम लोग इसे कैसे सोल्व करके हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग इस प्रकार से हमें ये दिया गया है कि इफ़ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा tan थीटा निकलेगा 4/5। अगर आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे और साइन थीटा निकालेंगे, लंबवतीकरण क्या होगा, कॉस का निकालेंगे, तो हमारा बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, इसमें हम लोग अगर कॉस थीटा का भाग दे दें तो यहाँ 10 बन जाएगा, हमारा 10 का मान दिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अंश बाहर में कॉस थीटा का भाग दे देंगे, तो हमारा जो निकलेगा 5 साइन थीटा अपॉन, लिख देते हैं हम आपको 5 साइन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा, इससे ये कट जाएंगे, हमारा जो निकलेगा 5 से 5 भी काट देते हैं, ना काटें हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है। तो हमारा ये जो निकलेगा वो निकलेगा टेन थीटा -3, जो कि 5 टेन थीटा अपॉन 3, -3 नहीं कटेगा सॉरी, और ये निकलेगा हमारा 5 टेन थीटा प्लस का 2। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग यहीं टेन थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, 5 इंटू 4/5 -3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट गए, इस प्रकार से 4 - 3 अपॉन 4 प्लस 2 जो 1/6 आंसर निकल आएगा डायरेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में लॉजिक भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें, अगर हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय करें और उसका लंब कर्ण आधार ज्ञात करने में लगे रहे तो क्वेश्चन ही बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तब तक हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम आपको एक और मतलब जो मैक्सिमा और मिनिमा पूछे जाते हैं तो कुछ उसकी प्रॉपर्टी आती है, मुझे बता देते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर इस प्रकार का दिया गया है और इसमें मैक्सिमा पूछा गया है तो हमारा जो उसका डायरेक्ट आंसर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मिनिमा पूछा गया है तो बस आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और आंसर जो आएगा बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस प्रकार की क्वेश्चन बनना चाहिए, या फिर नीचे माइनस हो तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है, हम आपको वो भी बता देते हैं। ये कुछ एंगल्स हैं, जैसे कि साइन 15 डिग्री, साइन कॉस 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। इनके जो डायरेक्ट हमारे उनके मान दिए जाते हैं तो डायरेक्ट ही याद रख लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर इसको क्वेश्चन दे दिया गया साइन 15 डिग्री का डायरेक्ट अगर आंसर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अगर निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी मेथड हो जाएगा, निकालते निकालते आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसके मान जो है आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा जो इसका मान होता है √3 - 1/2√2। इस प्रकार से साइन कॉस मतलब इन दोनों को याद करना बड़ा इजी है। अगर इसमें माइनस है तो इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे /2√2। इसी प्रकार से साइन 18 डिग्री का मान आएगा क्या आएगा तो √5 - 1/4। और हमारा जो मान साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान बिल्कुल सेम होता है। इस प्रकार से क्या होता है साइन प्लस 1/4। हमारा कॉस 18 डिग्री और साइन 36 डिग्री का मान बिल्कुल सेम होता है, तो हमारा जो साइन 36 डिग्री का मान होता है वो होता है √10 - 2√5/4। इस प्रकार से इसमें क्या होगा तो यही होगा 2 + √5/4 बस। तो हम लोग अगर निकालना चाहें इसी प्रकार से अगर मान निकालें साइन 15 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा करें इसी प्रकार से, तो हमारा जो कोच 75 डिग्री तो इसी प्रकार से कोच 75 डिग्री का मान बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे साइन 75 डिग्री का मान बिल्कुल सेम रहेगा निकालें, और यहाँ पे 90 माइनस अगर 35 54 डिग्री तो यानी कोच 54 डिग्री का मान बिल्कुल सेम रहेगा। सेम यहाँ पे अगर निकालें 18 तो 72 यानी साइन 72 डिग्री का मान बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे अगर साइन है तो 18 72 यानी कोच 72 डिग्री का मान बिल्कुल सेम रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ साइन 54 डिग्री का मान बिल्कुल ही सेम रहेगा। जो हमारा कोस साइन 36 डिग्री का मान होगा वही कोस 54 डिग्री का मान बिल्कुल होगा। साइन 15 डिग्री का मान जो होगा वही कोस 75 डिग्री का मान होगा। हमारा कोस 15 डिग्री का मान होगा वही साइन 75 डिग्री का मान होगा। हमारा कोस 36 डिग्री का जो मान होगा वही साइन 54 डिग्री का मान होगा, और कोस 18 डिग्री का जो मान होगा साइन 72 डिग्री का वही मान होगा, और साइन 18 डिग्री का जो मान होगा वही कोस 72 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखें, इस बिल्कुल सारणी को बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिख लें और बहुत अच्छे ढंग से उसे याद भी कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम आपको कुछ और फॉर्मूले बता देते हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। तो हमारा फार्मूला जो एक होता है साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी, तो हमारा ये क्या होता है तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉज सी माइनस डी अपॉन 2 ये होता है। एक फॉर्मूला होता है कि साइन सी माइनस साइन डी,
तो ये फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। एक हमारा फार्मूला होता है cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। एक होता है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का ये क्या होता है, तो बस यही ध्यान रखना है, cos c माइनस cos d का होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2। तो ये वाली यहाँ ये लिखना है d माइनस सी होता है हमारा, आपको ध्यान रखने हैं ये फार्मूले भी। हम आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम लोग सोल्व करेंगे कैसे, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस 2 cos c प्लस टी। तो 5 3 8x अपॉन 2, यहाँ निकलेगा साइन c माइनस डी जो कि 2x अपॉन 2 ही निकलेगा। इसी प्रकार से ये हमारा निकलेगा 2 cos 8x अपॉन 2 इंटू, और ये निकलेगा cos 2x अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा जो आंसर निकलेगा इससे कट जाएगा, तो आंसर निकलेगा जो 10x आंसर निकलेगा। हम आपको डायरेक्ट बता दिए, आप फॉर्मूला याद रख लें तो आप इसी प्रकार से बहुत ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।